मेरा जो नार्सिसिस्ट फादर है वो खुद इरिस्पॉन्सिबल मैन था। उसको अपने अय्यासी आवारापंथी के अलावा कुछ नहीं सोचता था। वो बस अपने लाइफ में इन्हीं सब चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया एक्सेप्ट फैमिली। और वो मुझे भी बहुत मैनिपुलेट करके रखता था होल लाइफ। और उसे लगता था कि कहीं ना कहीं मैं भी उसके तरह ही अयासबाज हूँ, ठड़की हूँ, आवारापंती करने वाला हूँ, इरिस्पॉन्सिबल हूँ। और इसी तरीके से वो मुझे हैंडल भी करता था, इसी तरीके से वो मुझे टैकल भी करता था। और वो चाहता था कि मैं पूरी तरीके से उसको फॉलो करूँ, उसको अपना आइडल बना लूँ। इस तरीके से उसने मुझे बहुत मैनिपुलेट किया। और उसका पूरा कोशिश था कि मैं पूरा उसको ही फॉलो करूं, उसके हर प्रिंसिपल पे मैं खरा उतरूं, वो जो बोले वो करूं, वो जो चीज़ को करने बोले वो करूं। इवन वो मुझे इनडायरेक्टली मैनिपुलेट करता था कि मैं अपने ही घर में जासूसी करूं और जासूसी करके उसे रिपोर्ट दूं कि क्या चल रहा है, पूरे ख़ानदान में क्या चल रहा है, ताकि वो उस नेगेटिव पॉइंट्स को खुद यूज़ करके अपने को सबकी नज़रों में हीरो साबित कर सके, सबको डोमिनेट कर सके। तो इस तरीके का माइंडसेट था उसका। और ऐसा नहीं कि वो बदल गया, वो आज भी ऐसा ही है। और इस तरीके से उसका पूरा लाइफ में यही चलता रहा, जिस वजह से उसने अपने लाइफ में कुछ भी स्टेबल नहीं किया, कुछ भी स्टेब्लिश नहीं किया, कुछ भी सॉलिड बेस नहीं है आज उसके लाइफ में। वो बस कभी इधर झूल रहा है, कभी उधर झूल रहा है, पेंडुलम की तरह एकदम। तो ऐसे इस तरीके से काफ़ी जगलिंग से मुझे फेस करना पड़ा, क्योंकि मैं उस वक्त काफ़ी छोटा सा, मुझे पता नहीं था, मैं काफ़ी छोटा था, मुझे उतना पता नहीं था, मैं मैच्योर नहीं था, मैं समझदार नहीं था, मुझे पता नहीं था कि ये सब चीज़ चल क्या रहा है, क्लियरिटी नहीं मिलता था मुझे। इस तरीके से लगभग 25 ईयर्स तक, 25 ईयर्स बहुत लंबा समय होता है, मुझे 25 साल तक पता नहीं चल पाया कि ये हो क्यों रहा है। मुझे अपने ही फादर से मैनिपुलेशन को फेस करना पड़ रहा है। ये चीज़ें तो बाहर के लोग करते हैं आपके साथ अपना फ़ायदा देखने के लिए। चलो कुछ हद तक मान लिया रिलेटिव्स भी करते होंगे, लेकिन खुद के फादर, खुद के मदर। तो मैं बहुत कंफ्यूज था, मैं बहुत सॉक्ड था कि ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। और इस चक्कर में मैं अब कोई कुछ भी करना चाहूँ, या एकेडमिक में अच्छा होना चाहूँ, या स्पोर्ट्स में अच्छा होना चाहूँ, किसी भी चीज़ में मैं फ़ोकस करता तो मैं उसमें कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। तो मुझ सक्सेस होना तो दूर की बात है, मैं कंसिस्टेंट ही नहीं रह पाता, क्योंकि मेरा फोकस ब्रेक होता। घर का इतना टॉक्सिक इन्वायरमेंट, टॉक्सिसिटी, और टॉक्सिसिटी भी कभी सटल लेवल पे, कभी डायरेक्टली, कभी इनडायरेक्टली, इस तरीके से टॉक्सिसिटी चलता रहता था। तो ऐसे सिचुएशन में मेरा माइंड पूरा ब्लॉक हो चुका था। मुझे समझ भी नहीं आता था कि ये हो क्या रहा है और ये कब तक होगा, और मैं कभी इस टॉक्सिसिटी से आज़ाद हो पाऊँगा, या पूरी ज़िंदगी मुझे ऐसे ही घुटते रहना होगा। और एक पॉइंट ऐसा आया कि मैंने गिव अप कर दिया था, ऑलमोस्ट नहीं, मैंने गिव अप कर ही दिया था। मुझे लग रहा था कि अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है मेरे पास, क्योंकि एक बच्चे को सपोर्ट सिस्टम उसके खुद के पेरेंट्स से मिलता है। एक बच्चे को पीलर के तौर पे सपोर्ट, एज अ पीलर, एज अ स्ट्रेंथ, एज अ ट्रू गार्जियन, एज अ ट्रू गाइडर, ये सब पेरेंट्स की तरफ से मिलता है। ये सब पूरी तरह से एब्सेंट था मेरे लाइफ में, जिस वजह से मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरा सेल्फ़ इस्टीम बहुत लो था, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता था, मैं लोगों से बात करना ही नहीं चाहता था। इसलिए नहीं कि मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं अंदर से मैं इतना ट्रॉमेटाइज़ था, मैं इतना कंफ्यूज था, मैं इतना डिप्रेस था कि
मैं अकेले रहना चाहता था, मैं एक सर्वाइवल मोड में आ गया था। मैं सिकुड़ सा गया था कि मुझे बस टाइम निकाल लेना है, अपनी ज़िंदगी के समय निकाल लेना है। इस तरीके से मेरा लाइफ गुजरा है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं तो पूरी तरह से गिव अप कर चुका था कि मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी ऐसे टॉक्सिसिटी से, टॉक्सिक पेरेंट्स से कभी आज़ाद हो पाऊँगा। फिर तो मैं पूरी तरह से गिव अप कर दिया था। मेरे कोई होप नहीं था। मैं बस यही सोच रहा था कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई। थैंक्स टू गॉड कि मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई, क्योंकि मैं तो गिव अप कर चुका था। मेरे बस का अब कुछ नहीं था। मैं एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरा द एंड हो चुका है। मेरा लाइफ में कुछ इंच भर भी पॉजिटिव कुछ होने वाला है नहीं। इस तरीके से उस पॉइंट ऑफ टाइम में, यानी कि 2020 में मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई। और अवेकनिंग स्टार्ट होने के बाद मैं इतना ब्लेस्ड था। डिवाइन ने इतना ब्लेसिंग दिया मुझे अवेकनिंग के थ्रू कि मेरे अंदर जितनी भी टॉक्सिसिटी थी वो धीरे धीरे निकलने लग गई। फिर भी मैं ऑलरेडी टॉक्सिक इन्वायरमेंट में बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, पहले से ही डिप्रेस था। हर जगह मुझे अंधेरा ही दिख रहा था। मेरी लाइफ पूरी तरह से अंधकार में जा चुका था। मेरा एजुकेशन में जो एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए था वो कभी नहीं हो पाया, क्योंकि बचपन से ही फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑन अर्थ, बचपन से ही मैं उस टॉक्सिसिटी में पला बड़ा। और वो टॉक्सिसिटी जब बचपन से ही किसी बच्चे में हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा घायल होगा अंदर से, वो कितना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ होगा। तो ये ऐसे सिचुएशंस से काफ़ी जगलिंग करते हुए मुझे मेरा लगभग 23, 24, 25 इयर्स तक मुझे इसी पूरे टॉक्सिसिटी को फेस करना पड़ा। ये टॉक्सिसिटी अभी ख़त्म नहीं हुआ था। अभी उस टॉक्सिसिटी में बहुत ऐसे इंसिडेंट्स से सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस हुए जो मुझे हर बार सुसाइड करने के लिए मजबूर कर देते थे। लेकिन पता नहीं मुझ में इतना ज़्यादा टॉलरेंस पावर था कि मैं इन सब चीज़ों को सह जाता था। मैं सिर्फ सहता चला गया। मेरे अंदर रिवेंज लेने का भाव नहीं आया कि मैं जिसने मेरे साथ गलत किया है उससे मैं रिवेंज लूँ, या थॉट भी नहीं आता था। गुस्सा आता था, लेकिन सच में जो एक रिवेंजफुल माइंडसेट हो जाता है वो कभी नहीं हुआ। मैं टॉलरेट करता गया और फाइनली 2020 में मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई। इससे मेरे लाइफ में एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हुई। अवेकनिंग जो है वो आपको न्यू बिगनिंग देता है, और वही मेरे साथ हुआ था।